तो वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। तो कहीं पर भी जाना मत, स्किप करके पूरा का पूरा वीडियो देखना। बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बता देंगे जो आपको काम की चीज़ें रहेंगी। तो अगर आप पहली बार बायर हो और आपको अगर 6-6.5 लाख के अंदर कोई गाड़ी चाहिए तो इस गाड़ी के ऊपर आंख बंद करके जा सकते हो। GST 2.0 आने के बाद में गाड़ियों के अंदर थोड़ा सा उभार आया, थोड़ी सी बहार आई है। लोग बाग जो है गाड़ियाँ ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में फ़र्स्ट टाइम बायर भी हैं और वो देखना चाहते हैं कि यार कौन सी गाड़ी के ऊपर जाया जाए, क्योंकि जो पहले वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ आती थी वो और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी। तो ऐसी ही एक गाड़ी हम लेकर के आए हैं, मेरे साथ में पीछे खड़ी हुई। लेकिन इसके बावजूद एक दो और ऑप्शन भी बताऊँगा, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। फिलहाल मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ये है Hyundai Exter। जी हाँ, बहुत जैसे ये गाड़ी आई थी बहुत लोगों ने जो है ना इस गाड़ी को ख़रीदा था। इनफैक्ट हमारे यार दोस्तों ने भी जो है वो इस गाड़ी को ख़रीदा था। हालांकि मैं आपको बात बता दूं, ये जो है ये एडवेंचर वेरिएंट है जो Hyundai को भी नहीं पता कि कब निकाला है उन्होंने खैर ये EX वेरिएंट है मेरे दोस्त। जो बेस वेरिएंट आता है वो, और आप देख लीजिए कि बेस वेरिएंट कितना खूबसूरत जो है ना वो दिखाई देता है। बाकी पता नहीं चलता कि ये बेस वेरिएंट है या एक ऊपर वाला वेरिएंट है। लेकिन ये गाड़ी किन की है मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ। ये है गौरव भाई की गाड़ी। बहुत बहुत स्वागत है। हेलो रोहित, कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ। ये भाई साहब दिल्ली से आए हैं हमारे पास में, बहुत सारा जाम के अंदर जो है ना वो भर के आए हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी ने एवरेज कितनी दी। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वो सिर्फ सिटी ड्राइव थी, मतलब लगभग कितनी दी थी, 12 के आसपास की एवरेज है ना। वैसे अमूमन कितना निकाल लेते हो आप? सिटी में तो 12 to 13 ही रहता है। 12 से 13 निकाल लेते हो ना। ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। ओके, बम्पर टू बम्पर। और वैसे हाईवे के आसपास? हाईवे पे 20+। हाईवे पे 20+ जो है ना ये गाड़ी निकाल देती है। अगर आपका इससे भी ज़्यादा रन वगैरह है ना मेरे दोस्त, तो आप इसके अंदर CNG भी लगवा सकते हो, है ना। तो गौरव भाई भी जो है वो विचार कर रहे हैं CNG लगवाने का और सारी चीज़ें। लेकिन मैं एक और ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि अगर ये गाड़ी आपको नहीं लेनी तो इग्निस भी एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है जिसके ऊपर आप जा सकते हो, जो कि इससे भी थोड़े से कम प्राइस के अंदर आ जाएगी फिलहाल आज के दिन भी। अब बताता हूँ कि इन्होंने ये गाड़ी कितने की ली थी, आप ही बताओ। ये मैं 3-4 डीलर से डील करने के बाद जो मुझे फाइनल प्राइस आया, ये 6.35 की पड़ी मुझे। 6.35 की। मैं आज ही ऑनलाइन जो है ना इसके ऑन रोड प्राइसेस वगैरह चेक कर रहा था, वो आज भी लगभग 6.30 के आसपास ये पड़ रही है गाड़ी। मतलब कि इन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो डिस्काउंट लिया था। कितना डिस्काउंट लिया था जी? ऑलमोस्ट 25 to 30 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया था। 20-25 हज़ार के आसपास जो है वो डिस्काउंट लिया। और आज के दिन अगर देखेंगे तो लगभग जो है वो आपको ये गाड़ी 6.20 के आसपास, अगर थोड़ा सा और मगजमारी करोगे उनके साथ, तो 6.10 के आसपास भी आ जाएगी। इग्निस जो है वो 5.90 के आसपास, ऑन रोड की बात कर रहा हूँ मैं, वो आ जाएगी। अब देखिए ये गाड़ी भी बहुत प्यारी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो है आपको ज़्यादा, आपको मैं कहता हूँ कि कंफर्ट के हिसाब से अगर देखें तो ज़्यादा स्पेसियस जो है ना वो गाड़ी मिलेगी आपको। ये आप आगे की कुछ सीटें, अगर खैर वो तो हम आपको बैठ करके बताएंगे तब आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। लेकिन भाई साहब ने और भी थोड़ा बहुत खर्चा किया इस गाड़ी के ऊपर। क्या किया आपने? जी मैंने इसमें स्क्रीन लगवाई है। अच्छा, इंफोटेनमेंट इन्होंने लगवा दिया है और रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवाया है। कैमरा लगवाया है आपने, और चारों डोर्स में स्पीकर लगवाया है हरमन के। तो मतलब कि पता है क्या, इन्होंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें जिसकी ज़रूरत होती है ना इंसान को, वो चीज़ें करवाई हैं। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी जो है ना ये गाड़ी इन्होंने उठाई है। क्योंकि और क्या, देखो फ्रंट के अंदर जो है वो इसके अंदर आपके पावर विंडोज़ वगैरह आ जाती है, सेंट्रल लॉकिंग आ जाती है, 6 गाड़ी के अंदर एयरबैग आ जाते हैं। और उसके बाद जो है आप ये 2-3 चीज़ें जो नहीं आती वो चीज़ करवा लो, है ना। इतने तो ऐसा म्यूजिक सिस्टम तो टॉप वेरिएंट के अंदर भी नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ वैसे तो। ये भी तो आपने करवाया होगा, बकेट सीट वगैरह जो है। हाँ, सीट कवर मैंने लगवाए थे। सीट कवर है? हाँ जी। हाँ, अच्छे लग रहे हैं यार ये सीट कवर, नॉट बैड। सीट कवर लगवाए, कुशन लगाए। अच्छी बात पता क्या है, भाई को ज्यादा नॉलेज इसलिए कि भाई करोल बाग से ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई। फिलहाल कुछ इस टाइप की जो है इसके अंदर चाबी ऐसी ही मिलती है इसके अंदर। हाँ जी, चाबी ऐसी आती है। सीखो मारुति वालों कुछ तो चलो मैं आपको यहाँ पर पहले दर्शन करवा देता हूँ कि एवरेज कितना निकाल रही है गाड़ी, तो खुद देख लो भाई अब। ठीक है, 12.4 की, 51 किलोमीटर की, जैसे वो दिल्ली से यहाँ तक चले हैं तो ये एवरेज निकाली। कुछ इस टाइप का आपको सिस्टम जो है ना इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि ये सिस्टम कितने का पड़ा था आपको? मुझे सिस्टम हरमन के चारों स्पीकर्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा 20 के अंदर पड़ गया। ओ भाई साहब, गजब डील है यार। और ये अच्छा खासा है, मतलब कि अगर आप बात करते हैं तो अच्छी खासी।
मतलब कॉपीराइट वगैरह आ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं दिखाना चाहता मैं आपको। ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको मिलेगा और कैमरे की क्वालिटी भी आपको जो है ना वो अच्छी खासी मिलेगी विद नाइट विजन कैमरा। कुछ स्टीयरिंग के कंट्रोल आप देख लीजिए कि आपको क्लस्टर कंट्रोल है, जो है वो क्लस्टर कंट्रोल्स वगैरह जो है ना वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। एवरेज वगैरह, ट्रिप वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना वो दिखा देगा यहाँ पर, ठीक है। यूजर सेटिंग वगैरह, लाइट्स वगैरह का तो बिल्कुल बेसिक सा जो है हिसाब किताब मिलता है। स्टीयरिंग ना टिल्टेड मिलता है ना टेलीस्कोपिक वगैरह इसके अंदर, ये एक थोड़ा सा मेरे को मेजर इशू लगा। हालांकि भाई ने शायद ऐसा लग रहा है कि सीट ऊपर कर रखी है, ऊपर नीचे हो जाती है यार, इसके बेस मॉडल के अंदर है। हाँ हो जाती है। ये सारी चीज़, ये अच्छी चीज़ दी है इन्होंने, ठीक है। लेकिन मेरे जैसे के लिए ना ये टच होता है, देख रहे हो आप यहाँ पर, तो मेरे को थोड़ी सी और नीचे करनी पड़ेगी सीट। खैर अब इस गाड़ी को चलाते हैं और चलाते हुए बातचीत करते हैं। तो मेरे दोस्त, गाड़ी चलाने से पहले तो एक चीज़ की कमी हमें यहाँ पर लग रही है, वो हम पूरी कर देते हैं। वो है ये, अगर आप लोग भी जो है सुपर हीरो से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो सुपरमैन से तो करते ही करते होंगे। तो ये इन्वोल की जो है वो सुपरमैन वाली सीरीज़ का मैं परफ्यूम लेकर के आया हूँ एक्वा फ्रेग्रेंस के साथ में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। और इसके साथ में जो है ये देखिए आपको कितने सारे टैग मिलते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये टैग आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। जैसे ही ये मतलब कि रेड और ब्लू कलर का लोगो निकल करके आता है ना, एक अलग सा माहौल जो है ना वो बन जाता है। और कुछ इस टाइप का जो है ना वो आपको फ्रेग्रेंस मिलेगी, परफ्यूम जो है वो इस टाइप का मिलेगा। सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 स्प्रे मारने हैं, ये देखिए। और पूरी गाड़ी, क्या कहते हो ब्रदर, हैं करोल बाग वालों को रिकमेंड जरूर करना ये, ठीक है बिल्कुल। और एक बात सुनिए, अगर आप भी चाहते हैं, ये बहुत एक्चुअल में बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्रीमियम फ्रेग्रेंस है इनकी, तो डेफिनेटली नीचे जाकर के आप जो लिंक जो दे दिया ना, आप अपनी गाड़ी के लिए खरीद सकते हैं। 10% का जो है वो डिस्काउंट भी दे दिया गया है आपको, अगर आप मैन मोटर कूपन कोड वगैरह लगाते हैं तो ये है भैया अपना सुपरमैन। और अभी जो है वो ये सर आपके लिए, थैंक यू। ये भी आपके लिए यार देखो, चल ये अच्छी रही है गाड़ी, नो डाउट, ठीक है। इसको बहुत लोग जो है वो मिनी डिफेंडर भी समझा था लोगों ने, क्योंकि इसकी लुक जो है ना वो पीछे से कुछ इस टाइप की उन्होंने दी थी और काफ़ी अच्छी जो है ना शुरुआत के अंदर। लेकिन बाद के अंदर क्या हुआ कि ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे की तरफ से थोड़ी सी दबी दबी जो है ना, अगर दूर निकल जाती है तो पीछे ऑटोमेटिकली दबी दबी सी जो है ना वो नजर आती है। तो एक चीज़ ये है इसके साथ में। बाकी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता गौरव भाई की स्पेस वाइज में कोई भी दिक्कत होगी, है ना? बिल्कुल नहीं, पीछे 3 बंदे बैठ सकते हैं आराम से, है ना? हाँ। और इन्होंने तो ट्रिप भी करी है यार, मतलब कि थोड़ी तो करी ही होंगी। आपने 9000 किलोमीटर चला दी है करीबन कब ली थी? 6 महीने के अंदर 9000 इन्होंने चला दी है यार गाड़ी को। इससे पहले आपने गाड़ी जो है वो कौन सी देखी थी, ये या यही ही लेनी थी आपने गाड़ी? नहीं, मैं गया था, मैंने 2-3 गाड़ी माइंड में बनाई थी, जैसे टाटा की पंच बनाई थी। ओह ओके। और एक्स्टर मेरे माइंड में नहीं थी, मैं एक्स्टर से पहले मेरे माइंड में थी i10 नियोस। अच्छा, i10 नियोस, हाँ, Hyundai के अंदर। Hyundai के अंदर, ओके। तो फिर जब मैं i10 नियोस की टेस्ट ड्राइव लेने गया तो मैंने एक्स्टर वहाँ पे देखी थी खड़ी हुई। ओके। तो मैंने कहा एक बार इसकी भी टेस्ट ड्राइव लेके। अच्छा, प्राइस में कितना अंतर था? i10 नियोस और इसकी एक्स्टर की प्राइस में सिर्फ मात्र 5000 का। ओके, फिर तो यार ये लेना बनता था। हाँ, फिर मैंने देखा कि अगर सिर्फ 5000 के पीछे आपके पास ज्यादा स्पेस है, ऊंची भी है, तो हाँ, वो बेटर ऑप्शन है, लुक भी है। फिर मेरा मेन कंपैरिजन जो था ना वो पंच और एक्स्टर का ही चल रहा था। ओके। तो फिर पंच क्यों नहीं लिया आपने? या पंच नो डाउट अच्छा है, सबसे पहले तो उसका 3 सिलेंडर इंजन है, ये 4 सिलेंडर इंजन है। ये एक बड़ी चीज़ है, देखो सेगमेंट में ये जो है ना काफ़ी स्मूथ है, ये बात तो देखनी पड़ेगी। और 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर वाले तो भाई डिफरेंसेस रहेंगे, चाहे इनफैक्ट आप चाहे मारुति के 3 सिलेंडर ले लो तो वो भी उनके 4 सिलेंडर की बजाय तो थोड़ा सा NVH उसके अंदर ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ। खैर बताइए, तो 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर हो गया। हाँ, उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी सब कहते हैं कि टाटा की अच्छी है, वो नो डाउट, इसमें मुझे भी डाउट नहीं है। हाँ। हालांकि उससे बेटर बिल्ड क्वालिटी टाटा पंच की होगी, इससे बेटर, ये तो कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक तो 6 एयरबैग मिल रहे थे, और फिर मुझे एक ये था कि आफ्टर जो सर्विस रहती है हमारी गाड़ियों की, तो टाटा का बुरा हाल चल रहा है। मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों पे अलग अलग गाड़ी है। एक पे
देखिए ये एक पे ऐसे Nexon बात है। नहीं कर रहे हैं, इनके ना हाँ। मतलब कि फ्रेंड सर्कल के अंदर गाड़ियां हैं, ठीक है, और ये हमारा लगभग थोड़ा सा अनफिल्टर्ड ही चलता है। जैसा एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने फेस किया है ना, वो पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे। चाहे इस गाड़ी के साथ में खराब है तो इस गाड़ी के बारे में भी बात बताएंगे, दूसरी गाड़ी का कोई बता रहे हैं तो उसका भी बताएंगे, ठीक है। तो अनफिल्टर्ड जैसा जो है ना ओनरशिप एक्सपीरियंस रहता है हमारा हमेशा से ही। और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ये जो ईमेल आईडी जो दी गई है ना, वहां पर हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। खैर सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो जैसे मैंने बताया, मेरे 3 फ्रेंड्स के पास टाटा की ऑलमोस्ट अलग अलग गाड़ी है। एक पे टाटा टियागो एनआरजी है, एक पे नेक्सॉन है, एक पे पंच है। ओके। तो तीनों से मैंने एक ही चीज़ सुनी है कि भैया सर्विस में बहुत बुरी हालत है। हाँ जी। ओके, तो बाकी प्रोडक्ट से दुखी नहीं है वो? नहीं, प्रोडक्ट से कोई दुखी नहीं है। प्रोडक्ट की तीनों ने तारीफ करी है, और इनफैक्ट मैंने भी चला रखी उनकी गाड़ी, मुझे भी पसंद आई थी। ओके। लेकिन मैं ये चाहता था मेरी फर्स्ट गाड़ी है तो मैं इन सब पछड़ों में ना फंसूँ, ये हाँ। सर्विस वगैरह के। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको क्या कमी लगती है? ये इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है। सॉफ्ट तो है। तो जब अब आप थोड़ा सा भी अगर आपको ऑफ रोडिंग पे या ऑफ रोड जाना हो हाँ। तो तब आपको फील होता है तो कि फील हल्के होता stiff होने है। चाहिए। या एक और चीज है कि जब तेज स्पीड के ऊपर अगर आप कॉर्नरिंग करते हो ना, तो उतना ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको नहीं आता है। एक चीज ये देखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज का फायदा मेरे को लग रहा है, जैसे बिल्कुल आप स्लो स्पीड के अंदर चलते हैं ना, तो वहां पर बड़ा कंफर्टेबल फील हाँ, वो तो करवाते है। हैं आपको, ठीक है। जैसे अभी हम स्लो स्पीड के अंदर गड्ढों में से निकाल रहे थे तो मजा आ रहा था। इसके अलावा कोई आपको नेगेटिव लगा हो? क्योंकि देखिए हमारे ना फर्स्ट टाइम बायर बहुत रहेंगे, अगर जो हाँ। 6 लाख के अंदर जो है ना, तो उनको पता हो कि भाई अगर ये गाड़ी लेते हो तो जेन्युइनली आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खूबियां तो नो डाउट है इस गाड़ी के अंदर, बट क्या दिक्कतें हो सकती हैं? दूसरी जो मुझे इसकी कमी लगी थी, इसकी हेडलाइट्स। ओह, हेडलाइट्स। ओके। उसका थ्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था कुछ। अगर मुझे सिटी में ही रात को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे अगर सोचा कभी हाईवे पे जाना पड़ा तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम की बात है ही ना ये। अगर आपको सामने ही कुछ विजिबल नहीं होगा, आपकी हेडलाइट्स किस काम के फिर? ओके। तो मैंने उसके लिए भी हेडलाइट्स चेंज कराई थी फिर। अच्छा, हेडलाइट्स चेंज कर दिया आपने? हाँ जी। आप दिल से बताओ कि क्या आप फर्स्ट गाड़ी के तौर पर ये लोगों को रिकमेंड करते हो? अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो लगा सकते हैं क्या इसके ऊपर? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप छोटी फैमिली कार देख रहे हो तो इससे बेटर ऑप्शन कोई मुझे तो नहीं लगता फिलहाल। पता है ये क्यों कह पा रहे हैं इस चीज को? क्योंकि इन्होंने बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट उठाया है, इन्होंने बेस वेरिएंट उठाया, और मुझे कुछ भी कमी जो है ना वो लग नहीं रही। सिस्टम इन्होंने लगवा लिया है, कैमरा के साथ में आ गया है, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम अच्छा खासा बजता है भाई, और इसके अलावा जो फ्रंट की जो है ना वो आपको पावर विंडो वगैरह भी मिल जाती है। एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है ना वो यही होती है। इसके अलावा सिर्फ आप पैसा फूकते हो अननेसेसरी के फीचर्स के ऊपर, दिखावे के ऊपर, जो कि आपकी जेब से ढीला करवाया जाता है। याद रखिए ये चीज कि बेस वेरिएंट कभी भी जो है वो कंपनी को उतना ज्यादा फायदा कभी भी नहीं देता है, ठीक है। सिर्फ इसलिए निकालती कि हमारी ये गाड़ी इतने कम प्राइस से शुरू हो जाती है, तो उनको वो ठप्पा लगाना होता है, तो जाकर के बेस वेरिएंट उठा सकते हो। और एक एडवांटेज जो मुझे लगी, इसकी बूट स्पेस बहुत अच्छी है। हाँ, बूट मतलब आप कहते हो कि अगर हम सीएनजी लगवाएं तो उसके बावजूद भी जो है वो स्पेस बच जाएगा? बच जाएगा, आराम से बच जाएगा, क्योंकि मैंने खुद देखी है लगी भी लोगों को। मैं भाई इस गाड़ी के अंदर ये भी कहूंगा कि सीएनजी के ऊपर जा सकते हो। इस गाड़ी के अंदर सीएनजी कामयाब है। अगर आप बाहर से सीएनजी लगवाते हो तो एक्सटेंडेड वारंटी मत लो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है। मुझे पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स को, 90% व्यूअर्स को पता होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम बायर्स को बहुत बार नहीं भी पता होता, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं ड्राइव क्वालिटी वगैरह की। तो देखिए ये मैं बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन के ऊपर बैठ रहा हूँ, नो डाउट। इसके अंदर ये मेरी आंखों के सामने कैमरा है बिल्कुल, तो बोनट आप देख लीजिए कि कितना आपको बोनट विजिबल है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है गौरव भाई कि ये गाड़ी ऐसी कि आपके घर के अंदर कोई भी सदस्य जो है वो इस गाड़ी को आराम से चला लेगा, है ना। चाहे वो छोटी हाइट से हो, चाहे वो बड़ी हाइट के हो, कैसे भी हो, बुजुर्ग हो, क्योंकि इजीली आप इसके अंदर बैठ सकते हो, उतर सकते हो आराम से। विजिबिलिटी जो है ना इसकी बहुत प्यारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है भाई। 6 लाख के आसपास, 6 लाख की रेंज के अंदर मैं बुरी डील बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। और ये ऐसा है कि इसके अंदर फीचर्स तो इतने ज़्यादा है नहीं, तो ख़राब होने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के अंदर भी कोई खास गड़बड़ आती नहीं है। मारुति और हुंडई का ये तो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं देते आपको। इनकी ना मेरे को हमेशा से जो है कोरियंस की जो है वो फिट एंड फिनिश जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। इतना ज़्यादा आपको पैनल गैप इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा जितना कि आप दूसरी मतलब कि सेम सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर फील करोगे ना, वो वाली चीज़ें तो हैं भाई इसके अंदर।
एसी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे, सही है? एसी अच्छा है, एसी एक्चुअल में अच्छा है, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि इन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस किया, मेन गर्मी के अंदर भी एक्सपीरियंस किया, अभी तो इतनी ज्यादा गर्मी है नहीं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, स्टीयरिंग का फीडबैक भी मेरे को काफी डिसेंट लगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी, मीडियोकर से थोड़ा सा गुड की तरफ ही है, ठीक है, तो एक अच्छा ही कहेंगे इसको। दूसरी चीज की गियर शिफ्टिंग बहुत ज्यादा स्मूथ है और क्लच जो है वो अल्ट्रा लाइट आप कह सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और सिर्फ सेफ्टी के ऊपर बातें नहीं हुई हमारी, हालांकि आपको बता दें कि एक्टिव जो सेफ्टी फीचर्स है वो इसके अंदर भी सारे ही आते हैं ऑलमोस्ट। आपको 6 एयरबैग भी मिल जाते हैं, ABS वगैरह सारी सब कुछ जो है ना फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर क्रैश टेस्ट रिपोर्ट वगैरह आएंगी तो हम लोग आपको बताएंगे कि कितने स्टार लेकर के आती है, ठीक है। तो खैर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ध्यान रखना अगर आप भी चाहते हैं अपने गाड़ी का एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ में शेयर करना, तो मैं एक बार फ़ोन उठा लेता हूँ फिर करना। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ में शेयर करना, तो rohit@manmotor.com के ऊपर आप अपना संपर्क कीजिए, मेल कीजिए मेरे को, आपके पास कौन सी गाड़ी है और कहाँ से हैं आप लोग। मोस्टली जो है हम लोग गुड़गांव के अंदर शूट करते हैं, ठीक है। और इसी मैसेज के साथ रखेंगे कि भाई अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर से ज़रूर डालना, अगर हेलमेट ज़रूर पहन लेना अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो, ठीक है। और हमने भाई साहब सुपरमैन को यहाँ पे लटका दिया है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने लिंक डाल दिया है, और इंस्टाग्राम का जो है ना वो भी लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, वहाँ पर भी जाकर के फॉलो जरूर कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच गौरव भाई, थैंक यू रोहित भाई बुलाने के आप लिए। आए और बहुत ही बेहतरीन जो है ना वो आपने अपने सही जगह पे पैसे लगाए। एक चीज़ अच्छी दिल से खुशी ये होती है कि मतलब कि फालतू की मार्केटिंग में ना फंस के इधर उधर पैसे नहीं लगाए, ठीक है, सही जगह पैसे लगाए। मुझे बेसिकली एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए थी, तो मैं फुल संतुष्ट हूँ इस गाड़ी से, है ना। तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।